विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए हमें आवश्यकता अनुसार बीच बीच में रुकना होता है। यही नहीं, किसी शब्द के उच्चारण में हम अधिक बल देते हैं तो किसी के उच्चारण में कम। इतना ही नहीं, कभी कभी एक ही वाक्य का उच्चारण जब भिन्न भिन्न अनुतान के साथ करते हैं तो उसके अर्थ में भी भिन्नता आ जाती है। जैसे तुम कल मेरे घर आओगे, तुम कल मेरे घर आओगे, तुम कल मेरे घर आओगे। अपने मन के भावों या विचारों को पूर्णतया स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच में अथवा अंत में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे अध्यापक ने कहा, बच्चों आज हम नया पाठ शुरू करेंगे। भाषा में विराम चिन्हों का बहुत महत्व है। सही तथा सटीक अभिव्यक्ति के लिए विराम चिन्ह अति आवश्यक हैं। विराम चिन्हों के अभाव में या गलत प्रयोग से वाक्य का अर्थ परिवर्तित भी हो जाता है और असंगत भी। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। इन दोनों वाक्यों में अल्प विराम का प्रयोग स्थान बदल देने से अर्थ पूरी तरह से बदल गया है। अतः विराम चिन्हों के बारे में उचित ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। विराम चिन्हों का महत्व। विराम चिन्ह भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं। विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से ही वाक्य का आशय स्पष्ट हो पाता है। इनके प्रयोग से भाव प्रदर्शन की क्षमता बढ़ जाती है। इनका प्रयोग भाषा को संयत करता है। ये चिन्ह पदों, पदबंधों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को अलग भी करते हैं तथा जोड़ते भी हैं। इनसे बोलने का विशिष्ट तरीका अभिव्यक्त होता है। लंबे वाक्यों को पढ़ते समय विराम चिन्ह हमें सांस लेने का अवसर देते हैं। हिंदी में प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं: पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, उपविराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, लाघव चिन्ह, हंसपद चिन्ह, लोप चिन्ह। पूर्ण विराम विस्मय बोधक और प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर शेष वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे वैभव आज स्कूल जाएगा, अमित पत्र लिख रहा है, पुलकित गीत गा रहा है। पूर्ण विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है: विस्मयादि बोधक तथा प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर मनुष्य की सार्थकता मानव धर्म है। मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए। अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में मैंने उनसे पूछा कि तुम आगरा कब जा रहे हो। कविता के चरण के अंत में तुम्हें समर्पित कोरी मिट्टी शीतल बना मेरा जीवन। अल्प विराम किसी भी वाक्य को बोलते समय जब अर्ध विराम से कम समय रुकना होता है तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे रोहन, अथर्व और आराध्य भाई हैं। अल्प विराम का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है: वाक्य में दो या दो से अधिक समान पद वाले शब्दों या पदबंधों को अलग करने के लिए। जैसे कर्ता और कर्म के बीच अधिकरण, अपादान, संप्रदान और करण कारक क्रमशः आते हैं। वाक्य में हाँ नहीं के बाद लगता है: हाँ तुम चलो मैं आता हूँ। उपाधियों में पृथकता दर्शाने के लिए BA, MA, PhD आदि शब्दों वाक्यांशों की पुनरावृत्ति होने पर हाँ हाँ मुझे भी पता है कि अविनाश इस समय दिल्ली में ही है। उद्धरण चिन्ह से पहले, जैसे अशोक ने कहा, सुरेश को इलाहाबाद जाने की जरूरत नहीं है। अर्ध विराम जहाँ अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग होता है। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है: विभिन्न उपवाक्यों पर अधिक जोर देने के लिए। जैसे चाचा तो चले गए, चाची नहीं गई। जहाँ कई वर्गों की बात की जा रही हो वहाँ प्रत्येक शब्द के बाद अल्प विराम तथा वर्ग के बाद अर्ध विराम लगाते हैं। जैसे मुझे कोट, पैंट, कमीज, साबुन, तेल, कंघी, जूते, चप्पल आदि वस्तुएं चाहिए। संयुक्त वाक्य में
समानाधिकृत उपवाक्यों के बीच। नम्रता देर से सोकर उठी, नहाने के बाद नाश्ता किया, स्कूल देर से पहुंची। रमेश के सोने पर माँ उसकी किताब बंद करके रखती है, कलम बंद करके मेज पर रखती है और लैंप बुझाकर सोने चली जाती है। मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच, जैसे अपराधी पुलिस इंस्पेक्टर से गिड़गिड़ाता रहा, वे इसे नजरअंदाज करते रहे। किसी वाक्य में उदाहरण सूचक शब्द जैसे यथा के पहले लगता है, जैसे जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, जैसे कच्चा आम, पक्का। प्रश्न सूचक चिन्ह, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम वहाँ क्या करते हो, आप कहाँ जा रहे हैं, तुम्हारा गृह कार्य पूरा हो गया। विस्मय सूचक चिन्ह आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को प्रकट करने तथा संबोधन के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे वाह कितना मजा आ रहा है, अरे वह गुलदस्ता कैसे टूट गया, छी छी कितनी गंदगी है। उपविराम, किसी बात को अलग करके दिखाने के लिए उपविराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे विज्ञान, वरदान या अभिशाप, भारत, सांस्कृतिक परिचय। उपविराम का प्रयोग प्रायः शीर्षकों में किया जाता है, जैसे प्रेमचंद, अध्ययन, प्रदूषण, एक गंभीर समस्या, नई कहानी, कुछ प्रश्न। उपविराम का प्रयोग निर्देश के लिए किया जाता है, जैसे जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं कामायनी, आंसू, तितली आदि। निर्देशक चिन्ह कथन, विवरण, स्पष्टीकरण आदि को